हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार करना शुरू कर दिया है, जहां पे राहुल गांधी हरियाणा के दो दिग्गजों के साथ में स्टेज पर नजर आए। राहुल गांधी की एक और भूपेंद्र हुड्डा थे, तो वहीं दूसरी ओर कुमारी शैलजा नजर आई। इन दोनों के साथ नजर आने के एक बड़ा बदलाव हरियाणा चुनाव में नजर आया, क्योंकि शैलजा कुमारी की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंपेन को टालने का कारण भी इसे ही माना जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर आलाकमान दोनों ही बड़े प्रचारकों को एक साथ एक स्टेज पर देखना चाहते थे। हालांकि अब इस तस्वीर से ये क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के अंदर मनमुटाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब भी शैलजा कुमारी की नाराजगी जारी है। इस पूरे मसले पर देखिए हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा की खास रिपोर्ट। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार सरगर्मियां बढ़ रही है। साफ तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई मसले जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस से पहले तो भाजपा का कहना था कि गुटबाजी हो रही है, लेकिन आज जिस तरीके से शैलजा कुमारी को मना करके उन्हें एक ही स्टेज पे लाया गया, एक ही स्टेज पे शैलजा कुमारी और राहुल गांधी के बगल में हुड्डा नजर आए, उसके बाद साफ तौर पर तस्वीर क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं शैलजा कुमारी को इसी दिन के लिए मनाया जा रहा था लगातार, कि राहुल गांधी के कैंपेन प्रचार में उतरने से पहले हरियाणा में दोनों एक स्टेज पर नजर आए। लेकिन साफ तौर पर जिस नाराजगी की शुरुआत टिकट बंटवारे के वक्त हुई थी, वो नाराजगी अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जाहिर है, नजर आ रही है उनकी शक्ल पे, और जिस तरह से लगातार हाव भाव में उनके नजर आ रहा है। लेकिन साफ तौर पे आज दोनों के दोनों जो है एक ही स्टेज पे नजर आए। हुड्डा जिस तरह से राहुल गांधी के एक और थे, वहीं दूसरी ओर शैलजा कुमारी जो थी वो वहां पे थी। और अब जो है साफ तौर पे हरियाणा चुनाव में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शैलजा 12 तारीख के बाद से लगातार प्रचार प्रसार में जो है वो सम्मिलित नहीं हो रही थी, ना ही वो किसी जगह प्रचार के लिए जा रही थी, और वो राजधानी दिल्ली में ही थी। साफ तौर पे उनका कहना था कि ठीक है, उस वक्त जो है वो प्रचार के लिए था कि जो टिकट जिनको मिले हैं वो प्रचार करें। इस चीज को लेकर के हमने बातचीत की थी, निर्णय लिया था, लेकिन पिछली बार भी हमने बातचीत में उनसे पूछा भी था, तो साफ तौर पे A1 टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो नाराजगी है वो अंदरूनी है और वो थोड़ी बहुत होती रहती है, मगर जिस तरीके से लगातार ये सारी चीजें हुई उसके बाद आज दोनों का एक ही स्टेज पे होना ये जाहिर कर रहा था कि हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो अब अपनी एक मजबूत जमीन जो है वो तैयार कर चुकी है, और आने वाले समय में हरियाणा चुनाव में किस तरीके से जो है वो कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती है ये गौरतलब होगा, क्योंकि साफ तौर पे शुरुआत से ही टिकट बंटवारे के वक्त से ही पहले सांसदों को टिकट ना मिलना, इस बात का निर्णय आलाकमान के जरिए कांग्रेस आलाकमान ने ये फैसला लिया था, जिसके बाद शैलजा कुमारी के कुछ सिलेक्टेड जिनको टिकट्स मिलने की बात कही गई थी, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको टिकट ना मिलने के कारण ये नाराजगी है। लेकिन उसके बाद से साफ तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी नजर
आ रही थी कांग्रेस के अंदर। भाजपा लगातार शैलजा कुमारी को ऑफर दे रही थी कि अगर वो चाहे तो भाजपा में आ सकती है। कांग्रेस जो है वो साफ तौर पे महिलाओं की उपेक्षा करती है, दलितों की उपेक्षा करती है। एक दलित बड़ा चेहरा है शैलजा कुमारी वहां पर। ऐसे में लगातार भाजपा जो है वो जातीय समीकरण के तौर पर उन पर जो है टारगेट करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जिस तरह से लगातार ये सारी चीजें रही और उसके बाद आज दोनों के दोनों 26 तारीख को एक स्टेज पे नजर आए। सुरजेवाला ने पहले ही जो है वो ट्वीट करके बता दिया था। रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरी बहन 26 तारीख को जो है वो उतरेंगी प्रचार प्रसार के लिए। और आज वो तस्वीरें सामने आई और अब साफ तौर पे जो है आने वाले समय में चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने आज इस बात को क्लियर किया कि कांग्रेस स्वीप करेगी, यानी कि साफ तौर पे जो है वो अब एक बड़ा तूफान लेकर कांग्रेस आएगी हरियाणा में। और साफ तौर पे उन्होंने 3 चीजों की बात कही जो कि उनके मैनिफेस्टो में भी मेन अहम 3 मुद्दे हैं। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और उसके साथ ही 500 का सिलेंडर मिलना, दूसरी पेंशन योजना और तीसरी 2 लाख जो रोजगार देने की बात कांग्रेस कर रही है। तीनों चीजें जो उन्होंने मैनिफेस्टो में रखे हैं उन तीनों मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर आज अपने मैनिफेस्टो के मुद्दों पर हरियाणा में प्रचार प्रसार करते नजर आए राहुल गांधी। और इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस अपने कदम आगे बढ़ाएगी गौरतलब होगा। मगर आज इस बड़ी जो तस्वीर सामने आई, एक तरफ शैलजा कुमारी, दूसरी ओर हुड्डा, उसके बाद अब साफ तौर पे क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं मनमुटाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस में। लेकिन फिलहाल जो नाराजगी है वो अब भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जारी है। और अब ये नाराजगी कब समाप्त होगी फिलहाल ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन सीएम की रेस को लेकर के भी साफ तौर पे शैलजा कुमारी का यही कहना है कि जो ये फैसला है ये आला कमान लेगा और फिलहाल हमारा फोकस चुनाव पर है। दिल्ली से सौम्या।